हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो देखो ऊपर आपको आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही होगी। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया है बच्चों, चैप्टर वाइज पूरे प्रैक्टिस सेट को इन डेप्थ में सॉल्व किया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो आप ये आई बटन के लिंक को क्लिक करके हमारे सभी वीडियो को फॉलो कर सकते हो। चलो बच्चों, अभी हम देखते हैं कि आखिर स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न विद कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, तो देखो स्टैटिस्टिक्स क्या है बच्चों, एक मैथमेटिक्स का ही फील्ड है। ओके, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या करते हैं बच्चों, उसे हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब उसके अंदर से मीनिंगफुल डेटा निकालते हैं। ओके, हम उससे कुछ ना कुछ अपना मीनिंग निकालते हैं। एंड इंटरप्रेटिंग इन द न्यूमेरिकल डेटा, बाद में जो भी डेटा आया हमको उसको हम क्या करते हैं, नंबर्स के वे में उसको हम आगे फर्दर रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं। ओके, तो चलो बच्चों हम स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको जैसे रिजल्ट मिलता होगा, ठीक है, अभी समझो हमको क्या मिला, अपना रिजल्ट मिला, मार्कशीट मिला। तो इसके अंदर आपने देखा रहेगा कि आपको ऐसे नीचे ग्राफ दिया रहता है। तो ये ग्राफ किसका रिप्रेजेंटेशन है? ये स्टैटिस्टिक्स का ही रिप्रेजेंटेशन होता है। तो समझो हाईएस्ट मार्क्स मैथ्स में 90 मिले और समझो आपको मिलते हैं 70 मार्क्स। तो देखो हाईएस्ट मार्क्स के बिहाफ में आपका ग्राफ बनाया रहेगा यहाँ पर। तो आपको कितना मार्क्स मिला? 70। तो आप इसको क्या कर सकते हो, विजुअलाइज करके देख सकते हो कि आप इसको देख के ही बता सकते हो कि हाँ अच्छा 90 के बिहाफ में मेरे को 70 मार्क्स मिल गए। स्टैटिस्टिक्स का यूज किया और स्टैटिस्टिक्स में भी हमने क्या किया, इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। ओके, तो यही था अपना स्टैटिस्टिक्स का यूज। अब देखो बच्चों, मेनली स्टैटिस्टिक्स अपने कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में डिवाइड है। एक होता है डिस्क्रिप्टिव और एक होता है इन्फेरेंशियल। ओके, तो अपने को चलो इन्फेरेंशियल का तो लेना देना नहीं है क्योंकि आपके हायर स्टडी में आएगा। अब देखो बच्चों, अपने को किससे लेना देना है? डिस्क्रिप्टिव से लेना देना है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में भी कौन सा? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये भी आपको आना नहीं है। अब देखो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या है? मीन है, मीडियन है और मोड है। ओके, ये लेसन में आपको ये तीनों देखना है कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है बच्चों, अपने को देखो हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट बनाना है, ठीक है, और एक है पॉलीगॉन। ठीक है, तो अपने को पॉलीगॉन भी है इसके। अपने को बेसिकली क्या देखना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखना है। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, वन बाय वन इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं। चलो बच्चों, हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 6.5 देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, इस प्रैक्टिस सेट में हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में देखना है। तो अपने को जैसे कि पता ही है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को या तो हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या अनदर वे क्या है बच्चों, अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है एक डेटा रिप्रेजेंटेशन करने का अनदर वे है। तो जैसे हमने बच्चों 6.4 में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हिस्टोग्राम, तो अभी हमें 6.5 में क्या पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम दो वे में बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम और विदाउट हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम के हेल्प का मतलब क्या होगा कि आप जो हिस्टोग्राम बनाते हो ना, उसी के बीच का जो मिड पॉइंट होता है ना, उसी को आपको ज्वाइन करना है। तो इससे क्या बन जाएगा, अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। बस इसके अंदर बच्चों एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या होता है कि अपना जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है ना, वो हमेशा जीरो से चालू होता है, लास्ट का फ्रीक्वेंसी हमेशा जीरो पे ही खत्म होता है। तो देखो ये कहां से चालू हो रहा है, जीरो पॉइंट से चालू हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, फिर ये, और जो ये बीच में हम प्लॉट कर रहे हैं इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं क्लास मार्क। ठीक है बच्चों, अपने को जैसे पता है क्लास मार्क कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो बच्चों हमने क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, हमने जो कि ऑलरेडी मीन में देख चुके हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ ऐसे ही क्लास मार्क को निकालना है। ठीक है, और जैसे आप क्लास मार्क निकाल लोगे तो बस आपको क्या करना है, सभी को ज्वाइन करना है। तो ये हमने किसके हेल्प से बनाया, इसको हमने बनाया बच्चों हिस्टोग्राम के हेल्प से। तो देखो बच्चों, इसको पॉलीगॉन ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो अभी आप क्या करो, केवल ये जो लाइन है ना उसको ही आप देखो। तो देखो ये लाइन कैसे यहाँ से चालू हो रही है और इसके बहुत सारे साइड से, और ये क्या है, क्लोज शेप में है ना, तो इसको क्या बोलोगे आप, इसको इसलिए पॉलीगॉन बोला जाता है। जैसे को अपने को पता है 5 साइड होते हैं तो उसको पेंटागॉन बोलते हैं, 6 साइड को हेक्सागॉन बोलते हैं। वैसे जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे साइड हो जाते हैं तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं, हम उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। तो आई होप बच्चों आपको पॉलीगॉन का मीनिंग भी समझा होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
विदाउट हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम वाला भी देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये क्या है, अपना सेकंड एग्जांपल है। इसके पहले वाला जो देखा वो क्या था, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, कि आप हिस्टोग्राम के बीच में ही अपना पॉलीगॉन प्लॉट कर लो। अब इसके अंदर क्या रहेगा, आपको एक टेबल दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, ऐसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन प्लॉट करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसके लिए आपको क्या दिया रहेगा, क्लास का डेटा दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी का डेटा दिया रहेगा। बाकी सब आपको फाइंड करना है और उसके बेसिस पे क्या करना है, पॉलीगॉन को प्लॉट करना है। ठीक है, तो देखो, अब सबसे पहले स्टेप क्या होगा, अपने को क्लास कंटिन्यूअस नहीं होगी तो उसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ा। तो चलो हमने इसको कंटिन्यूअस बना लिया। अब अपने को पता है क्लास मार्क कैसे निकलता है। क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करोगे आप, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, मतलब ये क्या होगा, 7.5 प्लस 5.5 डिवाइड बाय 2। तो ये सबका एडिशन करोगे तो कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएगा अपना टोटल 13 डिवाइड बाय 2, ये 2 वन और ये 2 6.5 था। तो देखो इसका क्लास में क्या है, 6.5। वैसे आप क्या करो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके क्या करो, सभी का क्लास में फाइंड कर लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लास्ट में एक एक्स्ट्रा कॉलम होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या होगा बच्चों, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट में जो स्टार्टिंग की वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं हम, क्लास मार्क बोलते हैं। और उसके बाद वाली वैल्यू क्या लिखी जाती है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट में पहला वाला क्लास मार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाद वाला बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपने फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब देखो, ये स्टार्टिंग के सब क्या हो गया, अपने क्लास मार्क की वैल्यू होगी, इसके बाद वाली वैल्यू को क्या बोलोगे आप, इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको ये भी समझा होगा। तो बच्चों देखो, यहां पर आप याद रखना, कभी भी स्टार्टिंग का कोऑर्डिनेट और लास्ट का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 से ही स्टार्ट होना चाहिए और 0 पे ही एंड होना चाहिए। क्यों, तभी जाके एक क्लोज डायग्राम बनेगा ना। अगर ये 0 नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये हवा में बन जाएगा और ये अपना एक पॉलीगॉन बनेगा क्या, नहीं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि स्टार्टिंग का कोऑर्डिनेट और लास्ट का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 ही आना चाहिए। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, देखो अपने को बेसिकली बच्चों जो क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, अपने को केवल इतनी ही वैल्यू दी रहती है फ्रीक्वेंसीज की। तो आपको स्टार्टिंग का फ्रीक्वेंसी को 0 मानना है और लास्ट के फ्रीक्वेंसी को भी 0 मानना है, जिससे कि अपना ये डायग्राम क्या होता है बच्चों, फिर अपना क्लोज बनेगा। ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग का वैल्यू और लास्ट का वैल्यू 0 कंसिडर नहीं किया तो आपका डायग्राम देखो यहां से चालू होगा और यहां पर ही खत्म हो जाएगा, तो ये नीचे टच नहीं होगा। तो नीचे टच करने के लिए हम यहां पर क्या लेते हैं, 0 कंसिडर करते हैं। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये समझा होगा। तो बस हम क्या करेंगे, देखो पहली वैल्यू कहाँ प्लॉट होगी, तो हम एक्स एक्सिस पे अपने जितने भी नंबर है सब ले लेंगे। तो आप आप एक एक दो दो सेंटीमीटर के ऊपर वैल्यू लिखना चालू कर दो। तो देखो सबसे पहले 6.5, 8.5, 10.5 और लास्ट की वैल्यू क्या है, 18.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट करेंगे। तो देखो पहले कोऑर्डिनेट कहां से चालू हो रहा है, 0 से चालू हो रहा है। तो देखो ये 0 पे प्लॉट हुआ, उसके बाद 8.5 के लिए क्या है, 20 है। तो देखो जहां पर 8.5 वहां पर क्या आएगा बच्चों, 20 पे प्लॉट हुआ। देखो ये, तो ऐसे हमने करके क्या कर लिया, सब कुछ को प्लॉट कर लिया और उसके बाद हमने ये पॉइंट को ज्वाइन करके अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बना लिया। बट यहां पर हमने क्या किया, हिस्टोग्राम की मदद ली नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं विदाउट हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, आई होप बच्चों आपको विदाउट हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम भी समझ में आ गया होगा। अब चलो हम अपना प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, अपने को टोटल प्रैक्टिस सेट में टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वन बाय वन सभी को इन डेप्थ में देखना है। तो चलो बच्चों, हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। चलो बच्चों, अपना क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला गया है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बिलो इट। ठीक है, तो अपने को देखो बच्चों, यहां पर एक ग्राफ दिया गया है। ठीक है, जो कि अपना क्या है, विदाउट हिस्टोग्राम वाला ग्राफ है। और जैसे कि आपको मैंने बताया है कि ये कैसे इसको रीड किया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस है, फिर वाई एक्सिस है। ओके, और देखो बच्चों, अपने को यहाँ पर ये 35-20 किसमें प्लॉट हुआ है, अपने 30 और 40 के बीच में हुआ। वो इसका मतलब क्या है कि 30 और 40 के बीच में ये डेटा प्लॉट हुआ है, जो कि पहला वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, अपने क्लास मार्क को, और सेकंड डेटा किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, अब चलो हम क्या करेंगे, वन बाय वन अपने क्वेश्चन के आंसर इस ग्राफ के बिहाफ में हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या बोलता है बच्चों अपने को, ये कि विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास के बीच में है, देखो ये सबसे ज्यादा राइट साइड वाली फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, और ये किस क्लास के बीच में बना है, 60 से लेके 70। तो आपको यहाँ पर देखो क्लास पूछा है, तो ये किस क्लास के लिए बनेगा,
ये 60 से लेके 70 क्लास, 60 से लेके 70 क्लास के अंदर क्या है, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला है, राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी। तो आपने जीरो फ्रीक्वेंसी कहां पर है बच्चों, देखो स्टार्टिंग में देखो यहां से प्लॉट होता है ना अपना, आपको पता था, मैं बोला था कभी भी आप ग्राफ को प्लॉट करोगे तो स्टार्टिंग की वैल्यू और लास्ट की वैल्यू हमेशा जीरो कंसिडर करनी है। तो किस क्लास के बीच में आ रहा है, ये 20 से लेकर 30 के बीच में आ रहा है। तो देखो 20 to 30 एंड किसके लिए आ रहा है, 90 से लेकर 100 एंड 90 to 100। तो आपको पूछा है कि कितने क्लासेस के बीच में फ्रीक्वेंसी अपनी जीरो है, तो लिख देना क्लासेस 20 से लेकर 30 एंड 90 से लेकर 100 के बीच में क्या है, अपनी फ्रीक्वेंसी जीरो है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट। तो बच्चों देखो अपने को यहाँ पर क्या देखना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, उसका अपने को क्लास मार्क बताना है। ठीक है, तो देखो कहां पर फ्रीक्वेंसी 50 दिख रही है, तो देखो राइट साइड वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो यहाँ पर अपने को 50 दिख गया। तो देखो बच्चों जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट में पहले वाली किसको रिप्रेजेंट करती है, अपनी इसको, अपनी पहली वैल्यू क्लास मार्क को ही रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो 50 के लिए क्लास मार्क कितना है बच्चों, 55 है। तो थर्ड वाले का आंसर क्या है अपने को, 55। ओके, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला है, राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। तो बच्चों इसके अंदर क्या बोला है अपने को, एक क्लास का लोअर एंड अपर लिमिट बताना है, इसका क्लास मार्क कितना है, 85। तो क्लास मार्क कहां रिप्रेजेंट होता है, अपने कोऑर्डिनेट के लेफ्ट साइड में। तो 85 वाला कहां दिख रहा है बच्चों, देखो ये रहा 85। और इसके अंदर क्लास मार्क कहां से कहां आ रहा है, 80 से लेकर 90 के बीच में आ रहा है ना ये बच्चों। तो देखो 80 क्या हो जाएगी, अपनी लोअर लिमिट हो जाएगी, और ये हो जाएगी अपर क्लास लिमिट। तो फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, तो 80 क्या आ जाएगा अपना लोअर लिमिट एंड 90 क्या है बच्चों अपना अपर लिमिट है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है बच्चों, अब चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है बच्चों, हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन क्लास 80 to 90। तो 80 के 90 के बीच में कितने क्लास है, तो देखो बच्चों 80 और 90 कहां आ रहे हैं, 80 और 90। ठीक है, इसके बीच में कितने बच्चे हैं, मतलब कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट कौन रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है, ना कि क्लास मार्क। तो आपको 85 नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, 15 लिखना है। तो फिफ्थ का आंसर क्या है बच्चों, 15। तो हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन क्लास 80 to 90, देयर आर 15 स्टूडेंट्स। ओके, तो ये था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बच्चों पांचों के पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया। तो देखो बच्चों आपको यहाँ पर एकदम अच्छे से फुल आंसर में लिखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको इसको फुल आंसर में लिख के भी बता दिया है कि आपको इसका फाइनल आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, तो बच्चों यही था अपना क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, शो द फॉलोइंग डेटा बाय अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपने को बच्चों क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। कॉलम के डेटा तो ऑलरेडी मालूम होते हैं, बस अपने को एक्स्ट्रा 2 कॉलम बनाने पड़ते हैं। कौन से बच्चों 2 एक्स्ट्रा कॉलम, एक क्लास मार्क होता है और एक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, जो कि हमने एग्जांपल में ऑलरेडी देखे हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, तो आप अब क्या कर लो, सबसे पहले तो आपका ग्रुप डेटा देख लो कि कंटिन्यूअस है क्या नहीं। तो ये कंटिन्यूअस है, तो अच्छा ये तो अपना कंटिन्यूअस डेटा है, तो अपने को अब इसको कंटिन्यूअस बनाने का झंझट नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, 0 से लेके 200, फिर लास्ट डेटा क्या है बच्चों अपना 800 से लेके 1000। ठीक है, तो आप क्या करना बच्चों, कभी भी आपको एक एक्स्ट्रा रो बनानी पड़ती है। स्टार्टिंग में एक एक्स्ट्रा रो बना लो और एंड में एक एक्स्ट्रा रो बना लो। क्यों, क्योंकि अपने को जैसे कि हमने एग्जांपल में ही देखा था कि पॉलीगॉन कैसा बनना चाहिए, क्लोज बनना चाहिए। कोई भी क्लोज डायग्राम होगा उसी को हम पॉलीगॉन बोलेंगे। इसलिए हम स्टार्टिंग का वैल्यू 0 लेते हैं और एंड का वैल्यू 0 लेते हैं, ताकि ये क्या बन सके, एकदम क्लोज डायग्राम बन सके। ठीक है, आई होप मैं क्या कहना चाहता हूं आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आपने को पता है कि जो अपर क्लास लिमिट होती है वो स्टार्टिंग की वैल्यू होती है। तो जो इसकी स्टार्टिंग की वैल्यू होगी, इसकी क्या होगी, एंडिंग की वैल्यू होगी। और ऑलरेडी गैप कितने का है बच्चों, इसमें 200 का गैप है। तो आप 0 से जब 200 पीछे जाओगे तो क्या आएगा, -200 आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर -200 लिखा।
वैसे आप लास्ट के लिए क्या करो, देखो 1000 वैल्यू बच्चों यहाँ पर एज इट इज कंटिन्यू हुई और इसके अंदर क्या ऐड किया गया, 200 ऐड किया गया। तो जैसे आप 200 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अपने को क्या करना है, जैसे कि हमने एक्स्ट्रा रो लिख लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास मार्क फाइंड करेंगे। तो क्लास मार्क के लिए क्या करते हो आप, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो -200 प्लस 0 करोगे तो क्या आएगा, -200 आएगा। और उसको किससे डिवाइड करोगे बच्चों, आप 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 100। ठीक है बच्चों, और अपने ग्रुप के अंदर गैप कितने का है, 200 का गैप है ना। तो आप 100 -100 में 200 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। आगे की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हो बच्चों, जो भी क्लास मार्क आ रहा है उसके अंदर क्या करो, गैप को ऐड कर दो। तो देखो 300 में 200 ऐड करोगे तो क्या होगा, 500 आएगा। 500 में वापस 200 ऐड करोगे तो 700 आएगा। ये ट्रिक तो अपनी ऑलरेडी मैंने आपको मीन निकालते वक्त ये ट्रिक आपको बताई थी कि आप ऐसे भी क्लास मार्क फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी तो अपने को दिया जाता है। ठीक है, खाली आप क्या करना, स्टार्टिंग में जो आपने खुद से रो लिया है उसमें आप स्टार्टिंग का फ्रीक्वेंसी 0 लेना और लास्ट में फ्रीक्वेंसी भी 0 लेना। ठीक है, क्योंकि अपने को ये फ्रीक्वेंसी हमने खुद से कंसिडर की है, तो इसको आप क्या करो, 0 ही कंसिडर करो। अब अपने को पता है कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है, स्टार्टिंग की वैल्यू क्या होती है अपनी क्लास मार्क, और कॉमा लगा के हम क्या लिखते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो आप क्या करो, -100, 0, 100, 240, 300, 300, ऐसे करते करते आप कहां तक जाओगे, लास्ट के वैल्यू तक जाओगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या कर लिया, अपने को जो रिक्वायर्ड डेटा है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर सब डेटा फाइंड कर लिया। अब चलो हम क्या कर लेते हैं, अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लेते हैं। तो देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपने को यहाँ पर एक्स एक्सिस बनाना पड़ा, फिर वाई एक्सिस बनाना पड़ा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से स्टार्टिंग करोगे और कितना 2-2 सेंटीमीटर का गैप लोगे, किस पे, एक्स एक्सिस पे, ओरिजिन से राइट साइड में जाओगे तो 200, फिर 200 के बाद वापस 200 का गैप रहेगा तो क्या आएगा, 400। ऐसे करते करते अपनी लास्ट वैल्यू क्या है बच्चों, 1200 है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा वैल्यू लेनी पड़ती है, इसलिए हमने 1200 फाइंड किया। और अपनी एक वैल्यू बच्चों माइनस में भी थी, इसलिए आप 0 से यहाँ पर लेफ्ट में आओगे तो क्या आएगा, -200 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों अपने को क्या करना है, अपने को अपने कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने हैं। तो देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है, -100 और 0। तो -100 कैसे आएगा बच्चों, अपनी 0 और 100 के बीच की वैल्यू क्या होगी, -100 होगी। इसलिए देखो ये यहाँ पर प्लॉट होगा, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 है, तो ये यहीं पर होगा, इसकी वाई एक्सिस की वैल्यू ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये लिख लिया। जैसे हमने क्या कर लिया, पहला प्लॉट कर लिया, उसके बाद क्या प्लॉट करना है अपने को बच्चों, उसके बाद अपने को प्लॉट करना है 100 के लिए 240। तो देखो अब 100 कहाँ आएगा बच्चों, 0 से लेकर 200 के बीच में क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, और इसके लिए क्या प्लॉट करना है अपने को, 240। तो ये क्या होगा, 250 के एक लाइन नीचे होगा। तो हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया। फिर उसके बाद के लिए क्या है बच्चों, अपने को 300 और 300। तो ये तो बहुत ही ईजी है। तो 300 कहाँ आएगा, 200 और 400 के बीच में, और ये बीच में भी क्या आएगा, 300 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 300 आ गया। उसके बाद क्या है बच्चों, 500 एंड 450। अब उसके बाद देखो क्या आएगा बच्चों, 500 कहाँ आएगा, 400 एंड 600 के बीच में। तो आएगा 500 एंड 450 कहाँ आएगा, 400 एंड 500 के बीच में, ये आ जाएगा 450। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या कर लिया, बाकी का क्या है अपना बच्चों, 700 एंड 350। तो देखो 700 कहाँ आएगा, इसके बीच में, और 350 कहाँ आएगा, 300 एंड 400 के बीच में। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 900 एंड 160। तो 900 कहाँ आएगा बच्चों अपना, ये आ जाएगा 800 एंड 1000 के बीच में, और ये आएगा 160। तो 150 के जस्ट एक लाइन ऊपर। ठीक है, उसके बाद लास्ट का क्या है बच्चों, ये तो आएगा, अपने को पता है कि ये दोनों के बीच में आएगा और इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। ठीक है, हम क्या कर लेंगे, फिर यहाँ पर अपने सभी लाइन को ज्वाइन कर लेंगे और अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लेंगे। तो बच्चों ये क्या हुआ, एक वे हुआ इसको बनाने का, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को। और सेकंड क्या कर सकते हैं बच्चों, अब इसको बनाने का एक और तरीका है, तो आपको मैं वो तरीका भी दिखा देता हूँ, जो कि इससे भी इजी तरीका है। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, सेम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया, बस हमने क्या कर लिया, क्लास ग्रुप को बजाय क्या कर लिया, हमने नीचे किसको प्लॉट कर लिया, हमने क्लास मार्क को प्लॉट कर लिया। अपना क्लास मार्क कहां से चालू है बच्चों, -100। उसके बाद बीच में क्या आता है, 0 आता है, 0 के बाद 100 आता है। मतलब ये दोनों के बीच में कितने का गैप है, 200 का गैप है। ये दोनों के बीच में कितने का गैप है बच्चों, 200 का गैप है। मतलब यहाँ पर भी अपना क्या होगा, 200-200 का गैप लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अभी हम क्या कर लेंगे, क्लास मार्क के हेल्प से ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने देखा था पहली वाली क्या थी, -100। उसके बाद देखो -100 से यहाँ पर आओगे तो 0 आएगा।
उसके बाद 100 प्लॉट करना है। तो देखो ये दोनों के बीच में गैप कितना हुआ, 200 का हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, 100 के बाद क्या आएगा, डायरेक्ट 300 आएगा। इसमें भी देखो हमने एक क्लास मार्क प्लॉट कर लिया, फिर 500, फिर 700, फिर 900। बच्चों लास्ट की वैल्यू क्या है अपनी, 1100 है, ठीक है। तो देखो इस बार क्या करना है बच्चों, जो जो क्लास मार्क है ना, जो हमने क्लास मार्क प्लॉट किया है, तो आपका ये डायग्राम भी उसी पे प्लॉट होगा। इसके पहले क्या होता था, हम ग्रुप के बीच में प्लॉट करते थे कि हमने क्लास मार्क की हेल्प से कोऑर्डिनेट पॉइंट किया। तो अपने को पता है कि अपने क्लास मार्क के ऊपर ही अपने कोऑर्डिनेट प्लॉट होते हैं। तो देखो इसके लिए क्या है, आपका ये वैल्यू तो 100 तो एज इट इज इसी पे प्लॉट होगा। बस इसके अंदर आपको क्या किसका ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी का। तो जो जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी आप उसके बिहाफ में यहाँ पर प्लॉट कर दो। तो 300 के लिए क्या था, 300 फ्रीक्वेंसी था। 500 के लिए क्या फ्रीक्वेंसी थी, 450 थी। फिर ये 350 फ्रीक्वेंसी थी। फिर 160, लास्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों, 0 है। तो देखो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सॉल्यूशन। तो ये आप क्या कर सकते हो बच्चों, दोनों में से कोई भी वे में आप अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तो सबसे आसान और इजी वे क्या है बच्चों, ये सेकंड जो एग्जांपल बताया मैंने आपको, यही इजी वे है, ठीक है। तो आप हो सके तो इसी में प्लॉट करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होने का डर अपने को नहीं है, ठीक है। तो अब चलो बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी हम देख लेते हैं, ओके। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम क्या कर लेंगे, अपने को इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रॉम द टेबल। तो देखो इसमें रिजल्ट परसेंटेज में दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है। इसका मतलब 30 से लेके 40% के बीच में कितने स्टूडेंट को मिला, 7 स्टूडेंट को मिला। और उसके बाद 40 से लेकर 50% कितने स्टूडेंट को मिला बच्चों, 33 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमको आपको पता है कि हमने क्या कर लिया, सभी ग्रुप्स को लिख लिए। और स्टार्टिंग में देख लो, उसके बाद देख लो बच्चों कि अपना डेटा कंटिन्यूअस है, हाँ है। तो हमने क्या कर लिया बच्चों, सभी ग्रुप्स को यहाँ पर लिख लिया। अब जैसे आपने ग्रुप्स को लिख लिया, तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा रो और लास्ट में भी एक एक्स्ट्रा रो लेना पड़ता है। जैसे अपने को पता है अपना पॉलीगॉन क्या होता है बच्चों, 0 से स्टार्ट होता है और 0 पे ही एंड होता है, ठीक है। तो देखो ये 30 को आपने एज इट इज लिख लिया, और इसके पहले की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, क्योंकि इसमें गैप कितने का है, 10 का गैप है। तो 30 में 10 पहले क्या आएगा, 20 आएगा। और वैसे लास्ट के लिए क्या होगा, 100 में 10 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 110, ठीक है। और उसके बाद बच्चों सेम इसके लिए क्लास मार्क क्या आएगा, 20 + 30 ये जाएगा 25, और लास्ट का आएगा 105। और फ्रीक्वेंसी तो 0 ही लेनी पड़ती है, ठीक है। बाकी हमने सभी क्लास मार्क को भी फाइंड कर लिया। अपने को पता है 10 का गैप है, तो आप क्या करो, 25 में 10 ऐड करो, ठीक है। उसके बाद वापस से इसमें भी 10 ऐड कर लो। ऐसे आप ऐड करते करते जाओगे तो आपका क्या होगा, फर्दर आपके क्लास मार्क्स मिल जाएंगे। और फ्रीक्वेंसी तो अपने को ऑलरेडी दी रहती है। और अपने को बच्चों कोऑर्डिनेट्स भी पता है कि कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलते हैं। ये क्या होता है, क्लास मार्क कॉमा फ्रीक्वेंसी। बच्चों देखो हमने अपने रिक्वायर्ड डेटा यहाँ पर निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, क्लास मार्क्स और अपने फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे क्या कर लेंगे, अपना ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। अब मैं बच्चों इसमें केवल आपको सेकंड एग्जांपल ही बताऊंगा, ठीक है। हमने कैसे क्वेश्चन नंबर 2 में 2 एग्जांपल देखे थे, तो हम क्या करेंगे, सबसे इजी वाला क्लास मार्क के हेल्प से ग्राफ बनाने वाला ही एग्जांपल देखेंगे। देखो बच्चों, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ प्लॉट कर लिया। तो देखो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, एक्स एक्सिस निकाल लोगे और वाई एक्सिस निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आ गया। अब 0 के बाद अपने को 2-2 सेंटीमीटर का गैप लेना है। तो देखो सबसे पहले वैल्यू क्या थी अपनी बच्चों, यहाँ पर थी 25। तो हमने 25 से चालू किया। और लास्ट की वैल्यू क्या है बच्चों अपनी, लास्ट की वैल्यू है क्लास मार्क की 105। तो 25, 35, 45 और लास्ट की वैल्यू बच्चों अपनी 105, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना, अभी मैं कैसे सॉफ्टवेयर में बना रहा हूं ना, तो सॉफ्टवेयर में क्या है, यहाँ पर जगह ज्यादा है। बट आप क्या कर सकते हो, इसको केवल 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, क्योंकि अपने ग्राफ बुक में इतनी जगह नहीं होती है, ओके। तो यहाँ पर आप खाली एक चेंज करना कि स्केल को 1 सेंटीमीटर को 10% पकड़ लेना, बाकी आपको एज इट इज बनाना पड़ेगा, ठीक है। खाली यहाँ पर जगह है तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, 2 सेंटीमीटर को 10% ले लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 25 से लेकर 105 तक प्लॉट कर लिए, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या कर लोगे बच्चों आप, ये हो जाएगा अपना एक्स डैश, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा बच्चों अपना वाई डैश, और ये हो जाएगा वाई, ठीक है। तो हमने ये प्लॉट कर लिया। अब हम क्या कर लेंगे, वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, देखो अपने डेटा कहां तक है, 65 तक है। तो हम क्या करेंगे,
10 का गैप ले लेंगे तो ये जगह 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, ये y एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। x एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? रिजल्ट परसेंटेज। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू क्या थी बच्चों अपनी? 0। तो अपनी वैल्यू स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो देखो ये यहाँ प्लॉट होगा। उसके बाद क्या है बच्चों? 7 है, तो 7 कहाँ होगा? 5 के 2 पॉइंट ऊपर, तो देखो यहाँ पर प्लॉट हुआ। उसके बाद 45 के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी? 33। तो 45 के लिए 33 कहाँ होगा? 30 के 3 पॉइंट ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या है? 45 है, तो 55 के लिए है बच्चों 45। ये क्या होगा? 45। ये क्या होगा बच्चों? 40 और 50 के बीच में प्लॉट होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है बच्चों? 65 के लिए देखो 65 है, तो 65 के लिए देखो यहाँ पर 65 आया। उसके बाद 75 के लिए 47 है। उसके बाद क्या है बच्चों? बाद 85 के लिए 18, 85 के लिए 18। उसके बाद 95 के लिए 5। उसके बाद 105 के लिए, तो देखो बच्चों हमने क्या कर लिया? अपने सभी के सभी पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर लिया, और इससे क्या बन गया बच्चों? अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। तो हमने क्या कर लिया? ये क्लास मार्क के हेल्प से अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लिया, जो कि बहुत ही इजी है प्लॉट करने के लिए। तो बच्चों इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। तो ठीक है बच्चों, हमने क्या कर लिया? 6.5 में अपने 3 क्वेश्चन को इन डेप्थ में देख लिया है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस बच्चों इसी के साथ मैं अपना ये प्रैक्टिस सेट खत्म करता हूं। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो आप इसको लाइक कर दो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि वो भी ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ सके। और बच्चों आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।